क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 का पहला। इसमें कह रहा है कि सारणी जो दी गई है, प्रथम पद ए सार्वंतर डी, एनवा पद और ए एन, ये 4 टर्म दिए गए हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन का पहला क्या क्या दिया गया है पहले हम लिख लेते हैं। ए बराबर 7, डी बराबर 3, एन बराबर 8, ए एन प्रश्न सूचक चिन्ह। अच्छा, ये ए एन क्या है? एनवा पद, एनवा पद, A2 दूसरा पद, A5 पांचवा पद, A10 10वां पद, तो ए एन एनवा पद। समझ में आ रहा है ना। अंतिमवा पद भी है लेकिन उससे बढ़िया तनिसा उसको बढ़िया से कहो, ठीक है ना, एनवा पद। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो ये निकालना है। तो ए एन का सूत्र क्या होता है? A प्लस एन माइनस 1, यही ना होता है। अब ये चारों टर्म है, देखो ए एन और डी, इसी से ये सूत्र बना है और यही एक सूत्र पूरे एक्सरसाइज को समाप्त कर देगा। इस एक्सरसाइज को समझ में आ रहा है ना। बस एकमात्र यही सूत्र जो हम लोग पढ़ते हैं ना, ए एन ए प्लस, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि A6 क्या होता है, ए प्लस 5D होता है ना। तो क्या हुआ, 6 माइनस 1 ही तो हुआ। तो ये एक ही है, लघु रूप है इसका। चलो बनाते हैं, ए एन ही निकालना है तो यहां से प्रारंभ करते हैं। 7 प्लस 8 माइनस 1 गुना 3 बराबर 7 जोड़ 17 का 7 28। ए एन, एनवा पद कितना हो गया? हो गया आंसर। ए बराबर है -18 और डी बराबर नहीं दिया है, एन बराबर 10 ए एन बराबर 0। चलो, सूत्र एकमात्र वही, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सूत्र है, बैठाओ, जो जहां है अपने स्थान पर डालो। ए एन के जगह पर क्या रखेंगे? 0, ए के जगह पर -18 प्लस एन के जगह पर 10 घटाओ 1 और डी के जगह यहाँ पर डी रहेगा, क्योंकि नहीं दिया है। नहीं दिया है तो वही ना रहेगा। हाँ, 0 बराबर -18 प्लस 9D, ठीक है। इस 18 माइनस इधर ले आते क्या होगा? प्लस, तो 18 बराबर 9D, डी बराबर 18/9 कितना हो गया? तो डी बराबर क्या हो गया? 2 हो गया। समझ में आ रहा है? तो इसको भी लिखो। पहला का तीसरा, ए बराबर नहीं दिया है, डी बराबर -3 दिया है और एन बराबर दिया है 18 और ए एन बराबर -5 दिया है। सूत्र तो वही है इसलिए छोड़ दिया है, सब में सूत्र यही लगेगा। तो हो जाएगा -5, सबके जगह पर रख देंगे। कौन बात कर रही है? बात मत करो। ए बराबर क्या होगा? ए रहेगा प्लस एन 18 घटाओ 1 गुना -3, ठीक है। ये है -5 बराबर ए। अच्छा, ये माइनस जो है यहां चलाएगा तो माइनस, ठीक है। 18 में से 1 घट गया, 17 गुना 3, और माइनस को हम यहाँ रख दिए। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है। तो -5 बराबर ए और -17 दिया 51। अच्छा, इस -51 को इस साइड ले आते हैं तो +51 हो जाएगा और -5 पहले से है और बराबर ए,
तो हो गया a बराबर 46 माइनस 51 प्लस है ना, तो 46, a बराबर आ गया प्रथम पद 46। चौथा में क्वेश्चन दिया हुआ है a बराबर -18.9, d बराबर दे दिया है 2.5, n बराबर दे दिया है कुछ नहीं, और an बराबर दे दिया है 3.6। जगह पर क्या रखेंगे 3.6, a के जगह पर -18.9 प्लस का चिन्ह है, n-1 क्योंकि n के जगह पर कुछ है नहीं, गुना d के जगह पर सब बैठा दिया गया जो जैसे है। अब इस माइनस को ले आते हैं इधर, तो 18.9 प्लस 3, अब प्लस कैसे, तो ये पहले से प्लस है, ठीक है, बराबर, ये तो आ गया उधर। अब यहां हो गया n-1 इंटू 2.5, ज्यों कहते हैं रहा ना, इसको जोड़ दो, 9 6 15 की 5 हासिल 1, 8 3 11, 1 12 की 2 हासिल 1, 22.5। यहां करेंगे, ये ब्रैकेट में है, तो n-1 बराबर 22.5, ये गुणा में है कि क्या है, तो n क्या हो जाएगा भाग में, बटा 2.5। अगर ये दशमलव नहीं रहता तो 225/25, एक एक पॉइंट पर है, तो 25 9 225 9, यहां हो गया n-1 बराबर 9, तो n बराबर 9, आइए एगो उधर जाएगा प्लस 1, n बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। किसी को कहीं दिक्कत है तो पूछो। 5वां नंबर क्वेश्चन, a बराबर 3.5 और d बराबर n बराबर 105, ठीक, बैठा देते हैं। अब इससे आसान क्या होगा, an बराबर 3.5 प्लस बात है 105 घटाव 1 गुना 0। अब हम ये पूछते कि कुल कितना होगा, तब तनी एगो बात रहता, ठीक है, इस ये 0 हो जाएगा ना, तो an बराबर 3.5, अब बताए है ना गंगाजल है, सबको 0 कर देगा, तो सबको 0, घटाना उठाना कुछ नहीं है, 0 कर दो, कतनो रहे, एक खांची रहे, एक डराम रहे, 0। an बराबर